Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsariya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 18 of biomolecules from class 12th. In this lecture we will discuss about oxidation of monosaccharide by Benedict reagent or Fellings solution or TR means टॉलेंस रिएजेंट. इन तीनों रिएजेंट्स के द्वारा हम मोनोसैकेराइड का ऑक्सीडेशन करेंगे. So this video is very important for those students who are preparing for JEE Mains Advance or NEET with 12th class or any board exam. So let's start without delay. Kindly request please like, share and subscribe my channel. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अगली सीरीज में यानी लेक्चर नंबर 18 में आपको सिखाने वाला हूं कि किसी मोनोसैकेराइड यानी जो हमारे सिलेबस में है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, हमें इन दो की ही स्टडी करना है और इनका ऑक्सीडेशन हम कैसे करेंगे और क्या प्रोडक्ट बनेगा ये हमें आज के लेक्चर में सीखना है. तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो ऑक्सीडेशन आज हम करने जा रहे हैं इसमें 3 नेम मैंने लिखे हैं: बेनेडिक्ट रिएजेंट, फेलिंग्स सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट. तो सबसे पहले इनके द्वारा हमें ऑक्सीडेशन करना है. ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसके द्वारा हमें जब ऑक्सीडेशन करना है तो इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लें कि आखिर ये है क्या. राइट. तो चलिए पहले तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन बता दें आपको. डिटेल तो मैं आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन्स वाले टॉपिक में बता चुका हूं, तो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ये आपके काम आएगा. बेनेडिक्ट रिएजेंट क्या है पहले तो लिख लीजिए एन एल्केलाइन solution of cupric citrate complex आयन. ये है सिंपल सा, और डिटेल इससे ज़्यादा जानने की जरूरत है भी नहीं हमें. इतना जान लीजिए कि ये एल्केलाइन सॉल्यूशन होता है किसका? क्यूप्रिक साइट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन का, और इसमें हम केपर कॉपर आयन यूज करेंगे रिएक्शन के दौरान. हमें पूरी रिएक्शन लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. दूसरा होता है फेलिंग्स सॉल्यूशन. इसके बारे में जाने, ये भी इसी टाइप का कुछ सॉल्यूशन है, थोड़ा सा चेंज है. एन एल्केलाइन solution of cupric tartarate complex आयन. इसमें क्यूप्रिक टार्टरेट आता है, उसमें क्यूप्रिक साइट्रेट आता है. बस इसको आपको दिमाग में रखना है. तो इसका मतलब दोनों में ही कॉपर आयन यूज होगा जिसके द्वारा हम ऑक्सीडेशन करेंगे. तीसरा नाम होता है टॉलेंस रिएजेंट. ये क्या होता है? ये होता है एक्वस एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. ये सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है, इसको हम बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट. तो इसमें जो हम आयन यूज करेंगे वो होगा हमारा Ag पॉजिटिव सिंगल आयन. Ag पॉजिटिव आयन यूज करेंगे और इसे Ag2O के रूप में रिएक्शन कराई जाती है. लेकिन अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछे तो शॉर्ट में आपको इतना बोल देना है. फिर भी मैं बता रहा हूँ, अगर आपको इसको डिटेल्स जानना चाहते हैं कि सबके फॉर्मूले क्या हैं,
कैसे आयंस के रूप में लिखा जाता है। तो ये आपको मैंने एल्डिहाइड और कीटोन्स के टॉपिक में पूरा डिटेल्स आपको दिया हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जा करके आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। इस सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन होता है, इसे आपको फॉर्मूले के रूप में अगर लिखना चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, लार्ज ब्रैकेट Ag NH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव और बाहर OH निगेटिव। तो इसे इसलिए इसको जो मैंने लगा ना एक्वस सॉल्यूशन, केवल सिंपली लिख रहा है, होता ये है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो एक्वस की जगह अगर फॉर्मूले के बेस्ड में अगर आप तैयार करें तो इसको 2-3 स्टेप में आके ये बनता है। तो आप डायरेक्ट अगर लिखना चाहे तो इसे लिख सकते हैं एक्वस की जगह सिंपली एक ही फॉर्मूले में अमोनिकल। इस एक्वस की जगह मैं क्या लिख दूं यहाँ पर, अमोनिकल। तो आपका काम एक में हो जाएगा, एमोनिकल। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन कैसे बनता है 3 स्टेप में, इसकी भी रिएक्शन में आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन में बता चुका हूं, उसको भी आके देख लीजिए। अभी मैंने शॉर्ट में आपको ये चीज़ें बताई। अब देखते हैं हम कि हमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का यानी मोनोसैकेराइड का ऑक्सीडेशन करना है, कैसे होगा और क्या बनता है, कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूज होगा, ये आप रिएक्शन में सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ। तो देखिए ये है ग्लूकोज, एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, पहले वाले पार्ट पे यहाँ पर डबल बॉन्ड O और इस साइड में H, यानी ये CHO रहता है फर्स्ट नंबर पर, इसे नंबर में 1 दूंगा। ये रहा आपका सेकेंड कार्बन और यहाँ पर राइट हैंड साइड में OH, लेफ्ट में H और ये नंबर 2 कार्बन। थर्ड नंबर का कार्बन आप देखेंगे कि इस साइड में H और इस साइड में OH होता है, ये थर्ड नंबर का है। फोर्थ नंबर के कार्बन में राइट हैंड साइड में OH एंड लेफ्ट हैंड साइड में H लिखते हैं, ये फोर्थ नंबर है। फिफ्थ नंबर के कार्बन में भी सेम कॉन्फ़िगरेशन है, OH इन द राइट हैंड साइड एंड H इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड लास्ट इन OH एंड CH2 को हम ऐसे लिखते हैं, H नीचे लगा देते हैं और H को इस साइड में भी लिख देते हैं। ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब हमें इसका ऑक्सीडेशन करना है, ग्लूकोज यानी मोनोसैकेराइड है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसी की वजह से ये इन तीनों रिएजेंट के द्वारा ऑक्सीडाइज होता है। लेकिन आप एक बात को ध्यान से समझ लीजिए कि इसमें एल्डिहाइड द्वारा ही ऑक्सीडाइज होता है, कीटोन का यानी फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। लेकिन इनका एल्केलाइन मीडियम होने की वजह से पहले फ्रक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और वो ग्लूकोज फिर ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट बनता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कई बुक में लिखा हो कि फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन नहीं होता है तो इसका मतलब नहीं होता है का मतलब आप रिएक्शन नहीं कराएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि ये रिएक्शन भी मैं बताऊंगा कि फ्रक्टोज ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट होता है एल्केलाइन मीडियम में, वो रिएक्शन भी आपको आगे देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर बता दूँ ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन फ्रक्टोज का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन संभव नहीं है, पहले वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा एल्केलाइन मीडियम में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दूसरी रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये और लगाएंगे यहाँ, या तो आप ग्लूकोज लेंगे या फिर फ्रक्टोज लेंगे। फ्रक्टोज में क्या होता है, ये फर्स्ट नंबर पर देखिए, फर्स्ट नंबर पर CH2OH होता है, इस टाइप से। ये देखिए, ये है हमारा फर्स्ट नंबर का कार्बन। ये नंबर मैं यहाँ डाल दूँ, हर बार नंबर छूट जाते हैं, 5 और 6। ये नंबर 1 है। 2 नंबर पर स्पेशल बात ये रहती है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड O रहता है, ये 2 नंबर का कार्बन है। थर्ड नंबर के कार्बन को आप देखेंगे ग्लूकोज जैसा ही स्ट्रक्चर है, यहाँ पर रहता है H और इस साइड में रहेगा OH A, और अपन यहाँ पर लिख देते हैं ये, और इन दो की किसी की रिएक्शन करा रहे हैं। ये हमारा थर्ड। फोर्थ नंबर में फिर हम आगे आएंगे, राइट हैंड साइड में OH और लेफ्ट हैंड में H रहता है इसमें ओपन स्ट्रक्चर में। सेम फिफ्थ नंबर में जाएंगे, यहाँ पर रहेगा OH और इस साइड में H,
और लास्ट है हमारा 6 नंबर का कार्बन, यहाँ पर OH और H आप कैसे भी लगा दीजिए, इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो देखिए ये हमारा ग्लूकोज है और ये है हमारा फ्रक्टोज। इन दोनों का ही, इनको दोनों को मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन करूँगा। दोनों के नाम लिख लेते हैं। ये है ग्लूकोज और ये है फ्रक्टोज। ठीक है, ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। अब हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। तो किसके द्वारा करेंगे, ये देखिए इन तीनों में से कोई भी रिएजेंट ले लेते हैं। मान लीजिए आपने बेनेडिक्ट या फेलिंग सॉल्यूशन लिया, तो दोनों में ही क्यूप्रिक सिट्रेट एंड क्यूप्रिक टार्ट्रेट आयंस हैं, तो Cu2 पॉजिटिव लिया जाता है, तो क्यूप्रिक बोला जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम Cu2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, ये हमने Cu2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स लिया, यानी Cu2 पॉजिटिव लिख देते, कॉम्प्लेक्स लिख दिया कि वहाँ पर सिट्रेट कॉम्प्लेक्स के रूप में लिखा है, तो आप भी Cu2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स लिखेंगे। पेपर में इसी तरीके से भी आपको लिख के आना पड़ सकता है और आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना होगी। उसके बाद हम एक एरो लगाएंगे। एरो पर क्या लिखेंगे, हमें ऑक्सीडेशन करना है, तो यहाँ पर लिख दो ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, ये ऑक्सीडेशन करना है। तो ऑक्सीडेशन से हमारा जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देगा और जो हमें कॉपर है वो रिड्यूसिंग यानी रिडक्शन प्रोडक्ट देगा, यानी इसका रिडक्शन होगा और इसका ऑक्सीडेशन होगा, इन दोनों का। तो यहाँ पर ग्लूकोज से ये बनेगा, देखिए ये मैं ग्लूकोज जैसा ही स्ट्रक्चर बनाऊंगा, बस इसमें CHO जो ग्रुप है वो COOH में कन्वर्ट हो जाता है, या ये CO ग्रुप है ये डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता है। तो फ्रक्टोज पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा एल्केलाइन मीडियम में, उसके बाद फिर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोनिक एसिड में या एल्डोनिक एसिड में। तो यहाँ पर मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ कि बस CHO COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए ये हो रहा है COOH, ये देखिए ये COOH में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर जो होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ये 1 नंबर है, ये 2, 3, 4, 5 एंड 6, इस तरीके से नंबर डाल के सारा स्ट्रक्चर हम ऐसे करेंगे। इस साइड में आप देखेंगे ये OH है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में H है, थर्ड कार्बन पर H राइट हैंड साइड और OH लेफ्ट हैंड साइड में है, फोर्थ नंबर पर OH राइट हैंड साइड में है और H लेफ्ट हैंड साइड में है, फिफ्थ में सेम कॉन्फ़िगरेशन है एज इट इज एबव। ओके, और उसके बाद में H इधर लगाना है आपको। 6 नंबर में H इस तरीके से लिखना है और यहाँ पर आपको OH लगाना है। तो देखिए ये बन गया हमारा ग्लूकोनिक एसिड, यानी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, या तो आप ग्लूकोज लें या फ्रक्टोज लें, ये दोनों पहले काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका मैं नाम लिख देता हूँ ग्लूकोनिक एसिड। ये ग्लूकोनिक एसिड बन गया ए। उसके बाद में इससे बोला जाता है ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है ये कैसा प्रोडक्ट है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट अभी लिख दूंगा। और प्लस क्या बनेगा ये और देख लीजिए, प्लस ये Cu2 पॉजिटिव जो है ना, ये Cu2O में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2O, यानी ये क्यूप्रिक आयन है, ये क्यूप्रस आयन है, यानी क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाता है। इस क्यूप्रस ऑक्साइड्स के बनने से हमें यहाँ पता लगता है जो कॉपर होता है ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू इन कलर। किसका कलर होता है, इस कॉम्प्लेक्स का कलर ब्लू होता है। और इस Cu2O की रेड PPT बनती है, ब्रिक रेड बोल सकते हो आप इसको, रेड PPT।
रेड पीपीडी यानी प्रेसिपिटेट बनता है CO2 का। तो ये कैसा प्रोडक्ट हुआ, ये रिडक्शन प्रोडक्ट है, रिडक्शन प्रोडक्ट, ये रिडक्शन प्रोडक्ट है और ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है, वो रिडक्टिव प्रोडक्ट है। और ये आपको इसका नेम है किसका, ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारी ऑक्सीडेशन की कंप्लीट प्रोसेस। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन द्वारा करें या फेलिंग सॉल्यूशन द्वारा करें या टॉलेंस रिएजेंट द्वारा करें तो हमारा जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें हमें यहीं पर केवल चेंज करना है और कहीं चेंज नहीं करना है। दूसरा, जिसके द्वारा ऑक्सीडेशन करेंगे उसका आयन लिया जाता है, कॉम्प्लेक्स के रूप में ऐसे ही लिखा जाता है। पेपर में भी आपको अगर कंप्लीट रिएक्शन करना होगी तो ये लिख के आएगा, या आप एग्जाम में लिखना चाहते हैं 12th में तब आपको ऐसे ही लिखना होगा। अगर आप कंपटीशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है, कौन सा रिडक्शन प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव है, Cu1 पॉजिटिव में रिड्यूज हो गया और ये यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन जो है ऑक्सीडाइज हो गए। और फ्रक्टोज जो है डायरेक्ट ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ये पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, उसके बाद में ग्लूकोज बनाएगा और उसके बाद ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना सीखना है। ये पूरी कंप्लीट रिएक्शन को आप तैयार कर लीजिए, सारे नाम याद कर लीजिए, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा याद कर लो। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट क्या क्या है, इनको याद कर लीजिए। बस आज के वीडियो में इतना सा, और इतना करने के बाद अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।